हाँ जी। तो अब हम चार क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं टाइप वन में ही। क्वेश्चन नंबर 5। सी एफ एल और ये आपका नेक्स्ट क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6। ए डी एच के ओ आर, नेक्स्ट क्या आएगा? चलिए जरा इन दो क्वेश्चन को करो ट्राई। हाँ जी, देखिए। आपके पास में इस क्वेश्चन है, इसकी आप पोजीशनिंग करेंगे। सी आपका थर्ड प्लेस पे होगा, एफ आपका सिक्स प्लेस पे और एल आपका 12 प्लेस पे। और आप सबसे पहले, अभी आप इनिशियल स्टेज पर है, सीख रहे हैं, तो इस समय आप पोजीशनिंग को डालें। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डालने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको पैटर्न समझना है। तो पैटर्न को किस तरीके से समझेंगे? आप इसके गैप को लिखेंगे तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। अगर नंबर इंक्रीज हुआ है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, और कितना इंक्रीज हुआ है? 3। यहां पर आप देखेंगे इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है आपका? 6। क्लियर है? तो यहां पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन पे डिपेंड हो जाएगा कि क्या होगा। वैसे तो यहां पर 3 6, अब आगे आपके पास में 3 3 का गैप है तो +9। ठीक है, तो आपके पास में 12 और 9 21। क्लियर है जी? और 21 पर आपका होता है यू। बट आपको मान लो ऑप्शन में यू नहीं मिला, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो फिर आपका एक्स भी हो सकता है। बट ठीक है ना, फिलहाल अभी जिस ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ए फर्स्ट प्लेस पर है, डी 4 प्लेस पर, और एच आपका 8 प्लेस पर है, के किंग्स 11 11, और ओ का मैंने ओपन से 15 याद करवाया था, और रेटिंग और मैंने आपसे कहा था ये 18 होता है। तो पहला काम है आप पोजीशनिंग का। उसके बाद पोजीशनिंग करने के बाद आप इसके गैप को देखेंगे। तो 1 से 4 हुआ है तो यहां पर क्या हुआ? +3 हुआ। 4 से 8 हुआ तो यहां पर +4 हुआ। यहां पर अगर आप देखें तो +3 हो गया। और यहां देखें आप तो +4। कुछ बच्चे गैप को लिखने में रुक रहे हैं, सोच रहे कि यार ये गैप क्यों चल रहा है, क्या लॉजिक है? नहीं, पहले आपका काम है जो भी गैप चल रहा है उसको लिख लो। जब सारा गैप अच्छे से लिख लो बिना किसी गलती के, उसके बाद देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। तो पहले हमें ये नहीं सोचना कि यही गैप क्यों आया, जो आया सो आया, उसको लिख लो बस आप। अब आपने लिख लिया बस, और उसके बाद आप देखोगे तो आपको समझ में भी आ गया क्या चल रहा है। +3 +4 +3 +4 +3। अब आगे क्या होगा? अब आगे आपका होगा +4। तो यहां पर आपका बच्चे आएगा 22, और 22 पे क्या होता है? वी। क्लियर है? समझे? तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो टाइप वन में तो हमने बहुत बेसिक चीजें जो है अभी डिस्कस में हमने किया हुआ है। अब बात करते हैं हम टाइप टू की। टाइप टू अगर आप देखते हैं यहां पर, तो टाइप टू में आपके पास में, मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्या है आपके सामने, चैलेंज क्या है इस बार आपके सामने? इस बार आपके सामने चैलेंज है कि अब आपके पास में तीन तीन अल्फाबेट्स हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कितने कितने चल रहे हैं यहाँ पर, तीन तीन चल रहे हैं, तो हमें फाइंड भी कितने करने पड़ेंगे, तीन फाइंड करने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये क्लियर होगी सवाल को देखते ही कि हमें भी तीन चीजें फाइंड करनी है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे। पहला काम तो आपका यही है कि आप इसकी पोजीशनिंग कर लो। पोजीशनिंग, जैसे ये आपका फर्स्ट प्लेस पे होता है, बी आपका सेकंड पे, डी आपका फोर पे, डी फोर पे, सी आपका थर्ड पर और जी आपका सेवन पे, एफ सिक्स पर, ई पांच पर और एल आपका 12 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, एच 8 नंबर पर और आपका ओ 15 नंबर पे, और ये आपके पास में 11 नंबर पे, ये 12 नंबर पर और ये आपका 20 नंबर पे। क्लियर है जी, समझे? पहला काम है पोजीशनिंग कर लेना। और एक बात ध्यान रखिएगा आप, क्या कि आप जो है इनके आपस के गैप में मत जाना। अगर आपको वहां पर फर्स्ट फाइंड करना है ना, तो इस सबके फर्स्ट फर्स्ट से कंपेयर करते हुए चलना, ये नहीं कि इनके आपस के गैप को देखो, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट को कंपेयर करते हुए यहां फर्स्ट आएगा। मेरी बात समझे? तो अगर आप देखेंगे एक से लेकर के चार हुआ, तो मतलब कि क्या पैटर्न चल रहा है, गैप कितने का हुआ, प्लस तीन का। चार से छ प्लस टू, छ से तीन, छह से नौ प्लस तीन, और नौ से ग्यारह प्लस दो। अब क्या होना चाहिए, प्लस तीन, ग्यारह तीन चौदह, चौदह पे क्या होता है, एन। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब सेकंड निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे जरा बताइए अब आप। अगर आपको सेकंड निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? सेकंड निकालना है तो सेकंड सेकंड को कंपेयर करोगे, सेकंड को कंपेयर करते हुए चलेंगे तो आपको सेकंड का भी लॉजिक पता लग जाएगा। तो आइए सेकंड का पैटर्न समझने के लिए सेकंड का गैप लिखते हैं। तो दो से तीन क्या हुआ, प्लस एक हुआ। तीन से पांच क्या हुआ, प्लस दो हो गया। पांच से आठ क्या हुआ, प्लस तीन हो गया। और आठ से बारह क्या हुआ, प्लस चार हो गया। और बारह से अब क्या होगा, प्लस प्लस पांच, बारह पांच 17, 17 पर क्या होता है, क्यू। समझे? क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं? अगर हमें थर्ड फाइंड करना है तो थर्ड थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो चार से सात प्लस तीन, यहां पर सात से बारह प्लस पांच, बारह से पंद्रह प्लस तीन, और पंद्रह से ये प्लस पांच। तो आप पैटर्न को समझिएगा कि प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस फाइव, अब क्या होगा आपका, अब आपका प्लस थ्री होगा। और ये आपका 23, 23 का मतलब हो गया आपका डब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, NQW। पहले बताइए इन चीजों को आप समझ रहे हैं क्या है? तो इसी तरीके के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो हमारा टाइप 2 पर अभी हम आए हैं, टाइप 3 भी पढ़ेंगे, टाइप 4 भी पढ़ेंगे। इससे आप हर तरीके के सवालों के जवाब आप दे सकते हो, तो जिससे कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ जी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम आ चुके हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जैसे कि आप अपने सवाल को देखें, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि चार चार लेटर है तो हमें फाइंड भी कितने करने पड़ेंगे, हमें फाइंड भी चार लेटर करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस बात को फील किया कि चारों को फाइंड करने में हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले, ऐसा चांस मिले, जैसे कि अगर आपको मैं बात बताऊं, तो इसका फर्स्ट प्लेस पे क्यू है, पी है, ओ है और क्यू है। तो फर्स्ट प्लेस पे दो चीजें तो सेम आ रही है। लास्ट प्लेस पे यू है, आर है, क्यू है और एस है। तो लास्ट प्लेस पे सारी चीजें अलग अलग है। तो क्यों ना हम लास्ट प्लेस ही निकाल लें, क्योंकि अगर लास्ट प्लेस निकाल लेंगे तो पूरा ऑप्शन मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट पे सब चीजें अलग अलग है ना, तो लास्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं, चार, आठ, 13। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में लास्ट वाले को, ये प्लस चार हुआ और यहाँ पे प्लस पांच हुआ। तो अब आपको सर पैटर्न का पता कैसे चलेगा आगे क्या चल रहा है? तो लगातार गिनती ही रहती है जनरली ऐसे में, जहां पर ज्यादा आपके पास गुंजाइश नहीं है। तो आपके पास में क्या होगा, ये आपके चार पांच और लगातार गिनती होती है, प्लस सिक्स। तो 13 और 6 आपके पास में क्या है, 19। तो 19 मतलब लास्ट में क्या आएगा आपका, ऐसा आएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे?
क्लियर है जी? कोई डाउट? और लास्ट में एस किसके पास में है? इसके पास में, तो यही आपका एकमात्र आंसर हो सकता है, बाकी तो सारे ऑटोमेटिक गलत हो गए। क्लियर है? नहीं तो थोड़ा सा आप उस चीज को समझने के लिए फर्स्ट लेटर भी फाइंड कर सकते हो। तो क्या हमारे पास में 2 है, 6 है और 11 है, तो वही हुआ +4 और +5 और फिर क्या होगा +6। तो +6 करेंगे तो क्या आएगा? 17Q। तो पहला Q और आखिरी में S, तो Q और S इसके पास में है, बाकी के पास में तो है ही नहीं, तो बाकी तो ऑटोमेटिक गलत हो गए। तो ऑप्शंस को देखते हुए अपने टाइम को हमें बचाना भी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जैसे एक्सपीरियंस के तौर पर आप इस सवाल को देखिएगा। ऑप्शन देखो, Q, U, V और J, पहला सारे ऑप्शन अलग है, तो क्यों ना पहला ही निकाल लिया जाए, उसी से पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो सबका फर्स्ट लेटर तो देखेंगे यहां पर क्या है आपके पास में, 5, 13, ठीक है, और आपके पास में क्या आया, 17। अगर आप गैप को देखेंगे 5 से 13, तो कितने गैप आया आपके पास में? M है नहीं, कहीं कुछ 8 का गैप है आपके पास में, और 13 से आपका 17, 4 का। क्लियर है जी? और कहीं ना कहीं 8, 4, और इस तरीके से आपके पास में गैप में कहीं ना कहीं शायद लिखने में क्वेश्चन तो मिस्टेक हो चुकी है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6, 14 और 18, तो यहां पर भी आप देखेंगे क्या हुआ, +8 +4, ठीक है। तो आपके पास में 8, 4, फिर प्लस अगर आप 8 करते हो तो ज्यादा हो जाएगा आपके पास में। चलिए अभी इसको देखेंगे, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को लिखने में मिस्टेक हुई है, पैटर्न का पता नहीं लगा। इसमें देखें जरा आप, आपके पास में क्या है, सारे ऑप्शन में पहला आपका सेम ही है, आखिरी VXST है, तो आखिरी से पता कर लेंगे, 1, 7 और 13, तो क्या हुआ, +6 हुआ आखिरी से। यहां भी क्या हुआ, यहाँ +6 हुआ, तब यहां भी क्या करेंगे, +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19, और 19 पे क्या होता है आपका, S होता है, तो S किसके पास में है आखिरी में, ए ऑप्शन के पास में, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये पता लगा आपको कि समय की बचत कैसे की जाएगी पेपर में, सारे निकालने कई बार जरूरी नहीं होते हैं। ये बात समझ में आपको आई या नहीं आई, बताइए जरा। कोई डाउट किसी बच्चे को तो डाउट पूछ लीजिए। क्लियर है इसी का, 10th का? तो देखिए जैसे यहाँ पर 5 से 11, तो क्या हुआ आपके पास में 6, और ये आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में 8 नहीं है, 11, 17, ये भी 6 है आपका, 6 है ना, 11 से 17 6, और ये भी आपका 6 है, तो इसके बाद भी आपके पास में 6 ही आएगा, तो W होगा पहला लेटर, तो W है इसके पास में। समझे या नहीं समझे? क्लियर है?